मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद हैं। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सनातन धर्म एक ही ऐसा धर्म है जो द्वैत से अद्वैत की बात करता है। बाकी कोई द्वैत से अद्वैत की बात नहीं करता और द्वैत से अद्वैत की बात में ही हम उलझ गए हैं। कहा है अहम ब्रह्मास्मि, और एक बात को डाइजेस्ट करने में, समझने में और जीवन में उतारने में हम गफलत खा गए, हम चुक गए। यदि हम चुकते नहीं तो जो कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, हर पेड़ पे सोने की चिड़िया, और हो सकती है यदि हम फिर से यही बात को सही तरह से अपने जीवन में उतार लेते। हम सारे दुख दर्दों से दूर रह के सारी सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मगर द्वैत से अद्वैत की जो बात है उसको सही तरह से समझना बहुत जरूरी है। जहां चुके वहां गए, और जब चुके तब किसी ने वहां से वापस सही मार्ग पर नहीं लाया। जब भी ऐसा हुआ था भगवान ने अवतार लिए थे। हम उलझते हैं कि भगवान है कि नहीं। भगवान तो है, परम तत्व, परम ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, डिवाइन लाइट, लाइट ऑफ कबाला, नूरे इलाही, जो भी कहे वो सब एक है। मगर उनके अंडर में जो कहा गया है, काम कर रहे हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और अलीफ लाम इन। हम जो परम तत्व है उसको चुक गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें जो ब्रह्म तत्व है उसको भूल गए। विष्णु तत्व और शिव तत्व। विष्णु उत्क्रांति के लिए, सृष्टि की ऊर्ध्वगति, अपलिफ्टमेंट के लिए वो बार बार जन्म लेते हैं। यदि देखें तो विष्णु का पहला जन्म मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार को हम याद करते हैं मगर उसको पूजते नहीं। क्यों? वो हमसे बहुत छोटा सा जीव है। उसके बाद कुर्मा अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, परशु अवतार है, नृसिंह अवतार है, रामा अवतार है और कृष्ण अवतार है। अभी हम राह देख रहे हैं कल्कि अवतार की। कल्कि का मतलब है जो चुटकी में काम कर ले, और वो तब होता है जब हमारी प्रज्ञा प्रखर जागृत हो जाती है। और इसीलिए श्री राम शर्मा जी ने
उसी को प्रज्ञावतार कहा है। अरविंदो ने उसे सुप्रामेंटल पावर कहा है, मगर श्री राम शर्मा जी को भी हम समझ नहीं पाए, अरविंदो को भी हम समझ नहीं पाए। ये दशावतार, उसमें बुद्धावतार भी है। बुद्धावतार के बाद जो मनुष्य थे, ह्यूमन बीइंग थे, वो उलझ गए। भगवान बुद्ध ने जो कहा कि मैं ही भगवान हूं, वो आत्मा को भी अपने अंदर संभालिए और आत्मा का उल्लेख करना भूल गए। तो हम ऐसे उलझ गए कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बैठ जाना है, जो भी होगा वो अपने आप होगा। हम आलसी हो गए, लेजी हो गए, हम निकम्मे हो गए, बाहर गए। आदि शंकराचार्य जिन्होंने ये बात समझी कि सारा सनातन धर्मी लोग बुद्ध की बात को गलत समझकर उलझ गए हैं, तो उनको समझाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए आज से 700-800 साल पहले पूरे भारतवर्ष की चल के 7 बार परीक्षा की, पदयात्रा की, हर जगह जगह घूमे, सबको समझाए, सारे पंडितों के साथ तर्क वितर्क किया और सनातन धर्म की वेदोक्त पद्धति को पुनर्स्थापित किया। आज फिर कई कम्युनिस्टों ने, जो भगवान में नहीं मानते, कांग्रेस ने, कई लोगों ने दलितों के नाम पर फिर से ये गड़बड़ कर दी है। 4 वर्ण के बिना कोई भी संस्कृति अपूर्ण है। एक भी वर्ण यदि नहीं है तो वो संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी, चाहे वो क्रिश्चियन संस्कृति हो, इस्लामिक संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, जू संस्कृति हो, या तो सनातन संस्कृति हो। ये सारी संस्कृतियों में 4 वर्ण अनजाने में भी महत्व रखते हैं और उनका महत्व समझना बहुत जरूरी है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड के, लोही के 4 ग्रुप हैं। हम यदि कोई बहुत ही व्यापार करके कमाता है तो उसको बोलते हैं कि उसके लोही में ही व्यापार है। कोई यदि ज्ञान की बात करता है तो हम कहते हैं कि वो तो उसके खून में ही ज्ञान है। कोई यदि सेवा करता है तो हम कहते हैं कि उनकी खून की सेवा से बना है। तो यदि हम देखें तो जो 4 ब्लड ग्रुप हैं वो 4 वर्ण के प्रतीक हैं। आप वर्ण के ऊपर न जाए, मगर जो कोई अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, विद्वान है, विजडम को अनुसरणता है और लर्नेड है, वैसे लोगों का ब्लड ग्रुप यदि हम देखेंगे तो एक ही आएगा। ऐसे जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छी तरह से कारोबार कर सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप देखेंगे तो एक ही आएगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से सेवा का काम करता है तो उनका ब्लड ग्रुप एक ही आएगा। और जो
रक्षक का काम करता है, प्रहरी का काम करता है, उनका यदि हम ब्लड ग्रुप चेक करें तो एक ही आएगा। ये वर्ण के ऊपर नहीं है, अपने स्वभाव के ऊपर है। हर एक का एक स्वभाव होता है और स्वभाव के ऊपर से हम कब वर्ण के ऊपर चले गए वो हमें पता ही नहीं चला। तो आज हमें फिर से अपने स्वभाव के ऊपर वापस जाना है। अपने स्वभाव को जानो। हर स्वभाव का एक इष्ट देव होता है, इष्ट होता है। उनके हिसाब से आप अपने स्वभाव के हिसाब से अपने इष्ट देव की आराधना करो। अपने स्वभाव को अपने इष्ट देव के स्वभाव के साथ एक रूप कर दो और देखो क्या होता है। ये सारी अनुभव करने की बातें हैं, जीवन में अनुभव करना है। जीवन जीने के लिए है, जीवन खुशी पाने के लिए है, जीवन सबको अपनी तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। और जीवन जिसने हमें ये जीवन दिया है वो माँ बाप का और अपने इष्ट देव का आभार व्यक्त करने के लिए है। उसकी पूजा में, कर्मकांड में हम उलझ गए हैं। क्या हम कभी अपने इष्ट देव के, कुल देवता के या कुल देवी के या अपने पितरों का या अपने माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं? नहीं। तो हम तो नगुणे हुए। हमें ये सारे लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेके अपने जीवन को अच्छी तरह से संवारना चाहिए। और जैसे भगवान के अवतारों में उत्क्रांति हुई, मत्स्य अवतार से बुद्धावतार और उससे ऊपर अभी कल्कि अवतार की हम राह देख रहे हैं। तो देखिए कि हर अवतार में कॉन्शियसनेस का, आत्मा का विकास हुआ है। मत्स्य अवतार में कितनी कॉन्शियसनेस थी और बुद्धावतार में कितनी कॉन्शियसनेस थी, यदि वो देखें तो आपको पता चलेगा कि हर अवतार में कॉन्शियसनेस बढ़ी है, आगे भी कॉन्शियसनेस बढ़ती रहेगी और हम मनुष्य योनि से देव योनि तक गति करेंगे। ये जो 10 अवतार है उसको ध्यान में रखना है। ये 10 अवतार से में हम देखें तो कृष्णावतार और रामावतार भगवान श्री कृष्ण और राम के मंदिर हैं, क्योंकि उसमें से हमें मर्यादा से कैसे जीना है और पूर्णता से कैसे जीना है वो प्रेरणा मिलती है। बाकी सारे अवतारों के मंदिर नहीं है। और जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं वो तो निरंजन और निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। ये बात समझ के हमें आगे बढ़ना है। परम ब्रह्म परमेश्वर जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उन्होंने सर्जन किया ब्रह्मा का, विष्णु और महेश का। ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया और विष्णु उनको बनाए रखते हैं, शिव उसका कल्याण करते हैं और कल्याण करने के बाद जब विश्व कल्याण के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है तो उसका विसर्जन करते हैं। शिव के पास
भगवान शिव के पास दो काम है, एक कल्याण करने का और दूसरा विसर्जन करने का। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। अपने जीवन में उलझे बिना ये सारी बातों को समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुषार्थ है, मगर आप पुरुषार्थ तब कर सकते हैं जब आप में पुरुषार्थ करने की शक्ति हो। और इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने महामाया राज राजेश्वरी त्रिभुवन भुवनेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आह्वान किया। मां जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने दिव्य महाकाली, दिव्य महालक्ष्मी और दिव्य महासरस्वती का सृजन किया। ब्रह्मा के साथ उसकी शक्ति के रूप में सरस्वती जी को जोड़ दिया, महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के साथ जोड़ दिया और महाकाली को भगवान शिव के साथ जोड़ दिया। उससे आगे भी बहुत कुछ बातें हैं, मगर जब तक इतनी बातें हम हजम न कर पाए, समझ न पाए, तब तक आगे की बात समझना, हजम करना, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल बात है। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे। नवरात्रि चल रही है, सब अपने अपने कुलदेवी का पाठ करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे और देवी की शक्ति के लिए आराधना करेंगे। आपकी कुलदेवी आपको पूर्ण शक्ति से भर दे, यही आशीर्वाद के साथ आज हम यहाँ विराम लेते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।